हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक डैडी चैनल। माय नेम इज अक्षता। जैसे कि आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। अब मैंने इसमें ना कुछ रूल्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको हाइज एंड लोज क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, पुरानी वीडियोस पहले जाइए, देख के आइए, वरना यू विल फील डिस्कनेक्टेड और आपको आगे का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अब कि फेबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब आपने ना बहुत लोगों से सुना होगा फेबोनाची, फेबोनाची भी बोलते हैं इसको। ये होता क्या है? और मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि फेबोनाची कोई थे, तो वो कौन थे? चलिए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ना मैंने आपके लिए ना कुछ नोट्स बना के रखे हैं जिससे यू विल गेट एन आइडिया अबाउट एक्चुअली फिबोनाची कौन थे, और ना आपको बहुत इजी हो जाएगा रिटन में भी कि आप इसको एज अ नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले इसमें मैंने मेंशन किया है कि फेबोनाची वाज अ फ्रेंच स्कॉलर। कौन थे वो? फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने हमें ये थ्योरी बताई थी कि रिट्रेसमेंट और पुलबैक क्या होता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, फेबोनाची वाज अ फ्रेंच स्कॉलर एंड रिट्रेसमेंट was his pullback। अब रिट्रेसमेंट was his pullback क्या होता है, आगे सीखते हैं। इट शोज परसेंटेज ऑफ द मूवमेंट। फेबोनाची में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फेबोनाची ना एक इंडिकेटर नहीं है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि इंडिकेटर है, इससे हमें पता चल जाएगा मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। नहीं, कोई भी इंडिकेटर से आपको ये नहीं पता चल सकता। मतलब इंडिकेटर्स ऑलवेज लैग करते हैं। जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है ना, वो आपको बताता है कि मार्केट एक्चुअली क्या करेगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज में बताता है। कैसे? 60% मूवमेंट है कि नहीं है, 50% है कि नहीं है, ये हमें फेबोनाची के थ्रू पता चलता है। अब मैंने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, गोल्डन जोन। अब मैं आपको जब लाइव दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि गोल्डन क्या होता है। इसमें एक जोन होता है 0.5 से लेकर 0.618। इसको हम 50 to 60% का भी जोन कहते हैं। मार्केट यहाँ पे आके ना बहुत पुल बैक्स देती है। मार्केट रिट्रेस करेगी, पुल बैक लेगी, मोस्टली 50% के जोन पे लेती है। फिर मार्केट एक और चीज करती है, कभी कभी 50% के जोन को वो एज अ रेजिस्टेंस भी ट्रीट करती है और एज अ सपोर्ट भी ट्रीट करती है। मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी बताया था, हाइज एंड लोस में भी बताया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्डन जोन हमारा, इसीलिए हम इसको गोल्डन जोन कहते हैं। फिर मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया पॉइंट कि इट इज नॉट अ टूल, ओ सॉरी, इट इज नॉट एन इंडिकेटर, इट इज अ टूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत लैग करते हैं, टूल कभी लैग नहीं करेगा। फिर इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। ये बताता है कि ट्रेंड किस साइड हमारा मूव कर सकता है, या फिर अगर ट्रेंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसके बाद वो क्या रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जो कि है डाउ थ्योरी। इसके बारे में भी आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है पॉइंट्स के डाउ थ्योरी क्या है। ये एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस की। ठीक है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था? चार्ल्स डाउ ने। किसने किया था? चार्ल्स डाउ ने किया था। ये हमें ये बताती है कि मार्केट ना कभी भी ऐसे नहीं चलती। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी मार्केट है वो कभी भी ऐसे हाई नहीं बनाएगी और ऐसे लो नहीं बनाएगी। मार्केट कैसे चलती है? मार्केट ऐसे चलती है और ऐसे वो डाउनवर्ड आएगी। करेक्ट। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हाई होता है, इसका जो नेक्स्ट ऊपर हाई लगेगा इसको हाइयर हाई बोलते हैं, इसको हाइयर लो बोलते हैं। स्विंग्स भी सिखाए थे आपको, पक्का याद होगा। वैसे ही लोअर लोज बताए थे, लोअर हाइज बताए थे। अब ये डाउ थ्योरी हमें यही बताती है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करेगा। वो हमेशा ऊपर जाएगा, वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। करेक्ट। तो यही हमें ये बताना चाहते हैं कि इट टेल्स अस दैट मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या साइडवेज होगा। साइडवेज है
पर मेनली जो फेबोनाची होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड में बहुत बेस्ट काम करता है। इट टीचर्स अस टू रिएक्ट टू द मार्केट, नॉट प्रिडिक्टेड। ये हमें ये बताता है कि मार्केट में आगे क्या मूव आ सकता है, ये प्रिडिक्शन नहीं करना। ये हमें बताता है कि मार्केट जो है वो रिएक्ट कैसे करेगी। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है या मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, वो यहां तक पहुंच चुकी है, उसके बाद वो पुल बैक लेगी। वो पुल बैक कहां से लेगी? 20% से लेगी, 30% से लेगी या 50% से लेगी? पुल बैक लेने के बाद वो सीधा ऊपर जाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि कहां से होगी? ये परसेंटेज हमें फेबोनाची के थ्रू पता चलती है। अब मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है, इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? सपोर्ट किया था, रेजिस्टेंस किया था, हाइज एंड लोज मार्क करे थे, करेक्ट? ये देख के आपको याद आ रहा होगा। अब इसमें फेबोनाची कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हमें वो टूल ढूंढना है। ये आपका थर्ड पॉइंट पे टूल आता है, इसको हम फेबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से ये टूल कहते हैं इसको। अब हमें देखना है कि मार्केट कहाँ चल रही है। देखिए, अब हमारा करंट ट्रेंड मार्केट में क्या है, मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। करंट ट्रेंड है हमारा डाउनवर्ड्स। क्या है? मार्केट कैसे? मार्केट यहां से आई, इधर साइडवेज हुई, उसके बाद मार्केट कहाँ है? डाउन है। तो ये हमें ये बताएगा कि मार्केट में हम फिब कैसे लगाएंगे। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। क्या है ट्रेंड? हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है। कैसे हमें पता चला डाउनवर्ड्स? क्योंकि मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, न्यू लो बनाया और डाउनवर्ड में दिख रहा है। ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें ना यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक टूल आता है जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। इस पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स को हम हाई पे लेके जाएंगे, वहां पे क्लिक करके वील ड्रैग इट डाउन टू द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा लग गया फेबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये आपको बता देती हूँ। जब भी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होगी, बहुत ध्यान से सुनना, अपवर्ड मूवमेंट में होगी तो हमें फेबोनाची जो रिट्रेसमेंट टूल लगाना है वो हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, डाउनवर्ड टू, डाउन टू अप, इन अप ट्रेंड। और जो हमारा डाउन ट्रेंड होगा, मैं इसको बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ। हमारा अप ट्रेंड जो होगा, अप ट्रेंड कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो हमारा जो फिब लगेगा वो हमारा कहां से लगेगा? डाउन से अपवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मिस आउट कर जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा फेबोनाची एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। और जो हमारा डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है मार्केट? अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो सिंपल, फिब भी कैसे लगाना है हमें? अपवर्ड से डाउनवर्ड। ठीक है। अब इसमें आ गए हम, हमने लगा लिया। अब हमें सर फाइंड आउट करना है कि गोल्डन जोन कहाँ पे आता है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन कौन से बताए थे? 0.5, 0.618, अभी अभी बताए थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। हमने उस दिन रेक्टेंगल निकाला था। रेक्टेंगल कहाँ से निकाला था हमने? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पे निकाला था हमने। रेक्टेंगल पे आएंगे, जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था वैसे ही हम एक, जस्ट अ सेकेंड, हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि हम 0.618 से लेकर 0.5 तक लेके ड्रैग करेंगे। हमने रेक्टेंगल बना दिया। फिर इसका कलर, मैं कलर भी मैंने आपको बताया था, यहां से चेंज कर लेना। और हम इसको गोल्डन करेंगे। क्यों गोल्डन करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ठीक है, हमने गोल्डन कर लिया। फिर उसके बाद फिब को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको
डिलीट कर देंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें अब मैंने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी है। डबल क्लिक करेंगे, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 0, 7.86, 0.5, 0.618 एंड 1। इसके अलावा आपने जितने भी डिफॉल्ट सेटिंग हो रखी होगी, जितने भी आपने क्लिक कर रखे हैं, उसको हटा देना, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और हेल्प चाहिए तो 0.5 का जो कलर है वो गोल्डन कर लो, 0.618 का कलर है वो गोल्डन कर लो। डन, परफेक्ट। इस पे क्लिक करेंगे और इसको अब हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा हो गया, उप्स, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास गोल्डन जोन आ गया। क्या कहते हैं इसे, गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन पे सर क्या हेल्प मिलता है, अब मैं आपको बताती हूँ। मार्केट ने यहाँ से सपोज सपोर्ट से मार्केट ने बोला कि मैं अपसाइड जाऊंगा, वो यहाँ पे जाती है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो यहाँ पे अपना कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, और उसके बाद वो टीचर डाउनवर्ड को पुल बैक ले लेगी। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट का भी काम करता है, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मतलब ये आपको बताता है कि मार्केट जो है वो 50% से हमारी मूव कर सकती है। वो अपसाइड जा रही है तो 50% को टच करके वो नीचे भी आ सकती है। और वही अगर सेम सीन होता कि वो अपसाइड में जा रही होती तो वो यहां से उठ के टर्न आउट करके अपसाइड का मूव दे देती। तो इससे हमें पता चलता है कि फिबोनाची कितना इंपॉर्टेंट होता है लगाना। तो अब हमारे रूल में क्या आ गया कि हमें, दोबारा बताती हूँ, डे टाइम फ्रेम पे जाना है। सबसे पहले हमको हाइज एंड लोज मार्क करने हैं। ये मैंने उस दिन का करा हुआ है, तो ये कैंडल आपकी दोबारा आ गई थी, तो मैं, आप इसको एडजस्टमेंट कर लेना। हाइज एंड लोज मार्क करने हैं। देन डे टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसका कलर चेंज करना है। कहाँ से करना है, रेक्टेंगल पे जाके करना है। नेक्स्ट हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। सबसे पहले हमें देखना है ट्रेंड किस साइड का है, फिब लगाएंगे, फिब में गोल्डन जोन बनाएंगे। परफेक्ट। तो क्या जाना हमने इस वीडियो में, हमने जाना कि फिब कैसे काम करता है, हमने जाना डाउ थ्योरी क्या होता है, कौन किसने किया था, किसने बनाया था, सो एंड सो। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।